ऐसे शायर को मैं आपके समातों के हवाले करने जा रहा हूं कि जिसने उर्दू अदब से लेके चांदूर बाजा अमरावती का सफर तय कर पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमरावती जिले का नाम जगमगाया और दुनिया अदब में एक ऐसा सितारा चमका कि राहत इंदौरी, मुनव्वर राना, जौहर कानपुरी और जितने बड़े अदीब शायर हैं उन्होंने ये कहा कि अगर महाराष्ट्र की सरजमीन का एक इलाका जिसका नाम विदर्भ है, विदर्भ का एक हिस्सा जिसका नाम अमरावती है, उसी का एक हिस्सा आज निकलकर पूरी दुनिया अदब के अंदर राज करने वाला शायर जिसका नाम आप सबका महबूब, मेरे मोहसिन, मेरे दोस्त, बेयारो मददगार, मेरे साथी, जिसको दुनिया अदब और उर्दू अदब में डॉक्टर खालिद नैयर के नाम से जाने जाते हैं। एक ऐसा शायर जिसको अदीब भी कहते हैं, मुसन्निफ भी कहते हैं, मुकर्रिर भी कहते हैं और जिद पे आ जाए तो जंग के हालात को नक्शा पलटने वाला अपनी कलम से कलमकार भी कहते हैं। मैं जनाबे मुनव्वर राना के इन 4 मिसरों के साथ माइक उनके हवाले करता हूं कि चांद एक टूटा हुआ टुकड़ा मेरे जाम का है। मंसूर उस्मानी के इन 4 मिसरों के साथ कि चांद एक टूटा हुआ टुकड़ा मेरे जाम का है, ये मेरा कौल नहीं हजरत खय्याम का है। कि चांद एक टूटा हुआ टुकड़ा मेरे जाम का है, ये मेरा कौल नहीं हजरत खय्याम का है। हमसे पूछो कि गजल मांगती है कितना लहू, सब ये समझते हैं कि धंधा बड़े आराम का है। ऐसे महबूब शायर और दुनिया अदब में जगमगाने वाला सितारा जिसको डॉक्टर खालिद नैयर कहते हैं, जोरदार तालियों के बीच आपके महबूब शायर। हजरात, एक अरसे बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्त और आपके शहर की इल्मी अदबी शख्सियत मोहतरम जनाब एडवोकेट आबिद हुसैन साहब की ख्वाहिश के एहतराम में इस खूबसूरत मुशायरे का में आप शिरकत हुई है। इस मुशायरे की कामयाबी का सारा क्रेडिट मैं आप लोगों को देता हूँ कि आप लोगों ने इस मुशायरे को तारीख़ी बना दिया और इस मुशायरे की तमाम तर मुबारकबाद मैं एडवोकेट आबिद हुसैन साहब को देता हूँ कि आपके जैसे लोगों की इस समाज को, इस माशरे को बहुत ज़रूरत है। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए। क्या कहने हैं खालिद नैयर साहब, वाह वाह। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि अपनी ताकत पे न दौलत पे भरोसा कीजिए। क्या कहने हैं खालिद नैयर साहब। अपनी ताकत पे न दौलत पे भरोसा कीजिए, सिर्फ अल्लाह की रहमत पे भरोसा कीजिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। सिर्फ अल्लाह की रहमत पे भरोसा कीजिए। ताई आपकी नजर एक शेर करता हूँ। सिर्फ अल्लाह की रहमत पे भरोसा कीजिए, एक यही चीज बदल सकती है दुनिया का मिजाज। अपनी ताकत पे ना दौलत पे भरोसा कीजिए, सिर्फ अल्लाह की रहमत पे भरोसा कीजिए, एक यही चीज बदल सकती है दुनिया का मिजाज। सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत पे भरोसा कीजिए, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत पे भरोसा कीजिए। संतोष साहब, खत्म होगी ये अंधेरों की हुकूमत नैयर, आप कुरान की बशारत पे भरोसा कीजिए। क्या बात है खालिद भाई, डॉक्टर खालिद साहब, वाह 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 वाह। क्या बात है खालिद नैयर साहब, वाह वाह वाह। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें डॉक्टर खालिद नैयर की हुकूमत नैयर, आप कुरान की बशारत पे भरोसा कीजिए। हम न खंजर न शूल रखते हैं, प्यार वाले उसूल रखते हैं, नफरतें आपको मुबारक हो, हम तो हाथों में फूल रखते हैं। क्या बात है, अरे क्या यकजहती का सबूत दिया, वाह 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 वाह। क्या यकजहती का सबूत दिया। प्यार वाले उसूल रखते हैं, नफरतें आपको मुबारक हो, हम तो हाथों में फूल रखते हैं। वफा की अमन की पहचान बन के आए हैं, वफा की अमन की पहचान बन के आए हैं कि हम फलक से ही इंसान बन के आए हैं। क्या कहने, हम फलक से ही इंसान बन के आए हैं। खुदा ने उनको बनाया है रहमते आलम, वो कायनात पे एहसान बन के आए। क्या कहने हैं, जिंदा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ने उनको बनाया है रहमते आलम। दोबारा पढ़िए खालिद भाई, खालिद नैयर साहब दोबारा पढ़िए। हजरात, शेर अगर अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदार सी तालियां हो जाए इस मुशायरे की।
वफा की अम्र की पहचान बन के आए हैं कि हम फलक से ही इंसान बन के आए हैं। खुदा ने उनको बनाया है रहमत आलम, वो कायनात पे एहसान बन के आए हैं। हमारा ताज गुनाहों ने हमसे छीना है, हमारा ताज गुनाहों ने हमसे छीना है, वगरना हम यहाँ सुल्तान बन के आए हैं। क्या कहने हैं बाबा बाबा, हमारा ताज गुनाहों ने हमसे छीना, तारीख को दोहरा दिया आपने। वगरना हम यहाँ सुल्तान बन के आए हैं, वगरना हम यहाँ सुल्तान बन के आए हैं। वो अच्छे बनते हैं, अच्छे नजर नहीं आते, वो अच्छे बनते हैं, अच्छे नजर नहीं आते। शजर पे नीम के मीठे समर नहीं आते। क्या कहने, शजर पे मीठे समर नहीं आते। तमाम शहर को फूलों के मिल गए तोहफे, कदम बहार के मेरे ही घर नहीं आते। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है खालिद नैयर साहब, वाह वाह। तमाम शहर को फूलों के मिल गए तोहफे, कदम बहार के मेरे ही घर नहीं आते। हजरत वक्त बहुत हो चुका है। मेरे बहुत ही मोहतरम वाहिद अंसारी साहब जी हजरत एक गज़ल के लिए फरमाइश की है मेरे मोहतरम जनाब नसीम भाई ने। साजिद भाई मेरे बहुत अजीज़ तरीन दोस्त, मुज्जू भाई और आबिद भाई, इनके हवाले से इस मुशायरे का मकसद, उससे पहले 4 मिसरे पेश करता हूँ। जी जी जी, इरशाद। गिरा है खून जहाँ गुलसितान लिख डालो, मोहब्बतों की कोई दास्तान लिख डालो। इसी में सबका भला है, इसी में सबकी खैर। अब आसमान पे अमनो अमान लिख डालो। क्या कहने हैं, वाह अब वाह, आसमान पे अमनो क्या कहने हैं डॉक्टर अमान लिख डालो। इस मुशायरे का मकसद मतलब पेश खिदमत है, समात करेंगे। तेरे दुश्मन के तरफदार नहीं है हम लोग। जोरदार तालियां बजा के इस्तकबाल करे महबूब शायर का, वाह 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 वाह। तेरे दुश्मन के तरफदार नहीं है हम लोग। ऐ वतन सुन तेरे गद्दार नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर खालिद नैयर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह भाई वाह। तेरे दुश्मन के तरफदार नहीं है हम लोग। ऐ वतन सुन तेरे गद्दार नहीं है हम लोग। ऐ वतन सुन तेरी अजमत की हिफाजत के लिए लड़ ना सके। तेरी अजमत की हिफाजत के लिए लड़ ना सके। ऐ ज़मीं इतने बिलाचार नहीं। क्या कहने हैं बाबा बा, लोग बुजुर्गों की दुआएं आपको मिल रही हैं डॉक्टर खालिद नैयर साहब। हम लोग तेरी अजमत की हिफाजत के लिए लड़ ना सके। ऐ ज़मीं इतने भी लाचार नहीं है हम लोग। हमने हर दौर में आतंक से नफरत की है। क्या बात है खालिद साहब, हमने हर दौर में आतंक से नफरत की है। यानी जालिम के मददगार नहीं है हम लोग। क्या सच्चाई बयान कर रहे हैं आप, वाह 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 वाह। क्या हो गया भाई, माइक बंद क्यों हो गया? आवाज भी लाउड कीजिए, थोड़ा बढ़ाइए। जी अगर शेर अच्छा लगा हो तो आपकी जोरदार तालियां आनी चाहिए। अब हकीकत है, तेरी अजमत की हिफाजत के लिए लड़ ना सके। ऐ ज़मीं इतने बिलाचार नहीं है हम
लोग। हमने हर दौर में आतंक से नफरत की है, यानी जालिम के मददगार नहीं है हम लोग, यानी जालिम के। हजरत, इस मुशायरे का मकसद, जैसे हमारे मोहतरम आबिद हुसैन साहब ने टाइटल रखा कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में मुसलमानों का अहम किरदार। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में हमारे हिंदू भाइयों का बहुत बड़ा किरदार रहा है, लेकिन आज़ादी के 70 और 72 सालों के बावजूद आज भी हमें हुकूक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आप अगर ऐवान में जाएँ तो मेरी दुआ तो यही है कि हमारे मसाइल को भी आप, हमारे मसाइल की भी जज्बात की तर्जुमानी करें। वैसे तो मेरी दिली दुआ है कि आप विधानसभा में ज़रूर जाएँ, लेकिन मुसलमानों का कर्ब और एक दुख 2 मिसरों में पेश करता हूँ। शेर अगर सच्चा होगा तो आपकी दुआएं ज़रूर मिलेगी मुझे इंशाल्लाह। तेरी अजमत की हिफाजत के लिए लड़ न सके ऐ ज़मीं इतने भी लाचार नहीं है हम लोग, ऐ ज़मीं इतने भी। शेर हमने पथरीली हमने पथरीली जमीनों में कुएं खोदे थे, हमने पथरीली जमीनों में कुएं खोदे थे, आज एक बूंद के हकदार नहीं। क्या बात है, जिंदाबाद 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 खालिद नैयर साहब, क्या दुआएं लेके अपने दामन में जा रहे हैं आप। वाह 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 वाह, ये आपका हक है भाई डॉक्टर खालिद नैयर साहब। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शेर सच्चा था तो आप जोरदार तालियां बजा के इस्तकबाल करें भाई। खालिद भाई मुकर्रर। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। हमने पथरीली जमीनों में कुएं खोदे थे, आज एक बूंद के हकदार नहीं है हम लोग। आप आजाद की तारीख उठा कर देखें जी, आप आजादी की तारीख उठा कर देखें, फिर कहें हमसे के हकदार नहीं। क्या बात है डॉक्टर साहब, लीजिए लीजिए। नहीं है हम लोग, आप आजादी की तारीख उठा कर देखें, फिर कहें हमसे के हकदार नहीं है हम लोग, तेरे दुश्मन के तरफदार। बहुत बहुत दोस्तों, मैं क्या तबसरा करूं, क्योंकि वो गज़ल नहीं बल्कि अपने इस देश का और जो हाल हुआ है उसका दर्द बयां कर रहे थे शायरी की जुबान में डॉक्टर खालिद नैयर साहब। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें, ऐसे महबूब शायर का।